हेलो एवरीवन। आज मैं क्रिकेट के एक बड़े गंभीर टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। गंभीर इसलिए कि उसकी वजह से गेम बहुत बदनाम हुआ है। आज हमारे एक मित्र कोच साहब थे जिन्होंने मेरे को एक मैसेज किया। ये मैसेज था कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा बंदा जो 3 स्टंप्स को गाड़ सकता है, यानी जो स्टंप्स होती हैं लकड़ी वाली, अगर वो 3 स्टंपों को गाड़ना जानता है तो वो एकेडमी खोल देता है। तो क्रिकेट इतना पॉपुलर हो गया है कि उनके कहने का तात्पर्य था कि कोई भी लल्लू पंजू आज क्रिकेट की एकेडमी खोल देता है। उसकी कितनी सीमित नॉलेज है, बगैर ये जाने वो कितना बड़ा नुकसान करने वाला है। वो कई बच्चों के भविष्य के साथ बगैर वो जाने कि वो सिस्टम में आकर वो सिस्टम को कितना करप्ट करने वाला है। और ऐसी एकेडमियों की तादाद भारत में, उत्तर प्रदेश में, पूरे स्टेट्स में अच्छी एकेडमियों के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा। गाजर मूलियों की तरह ये एकेडमी फैल गई है। किसी को पार्क मिल गया, किसी को छोटा मैदान मिल गया, उन्होंने एकेडमी खोल दी। गार्जियंस बगैर जाने हुए, पहचाने हुए कि ये एकेडमी में डालने से हमारे बच्चे का आगे बढ़ने का चांस है कि वहीं ख़त्म होके बेकार हो जाने का चांस है। ये बहुत से केसेस में, एक वीडियो मैंने इसके पहले भी डाला था। कल हमारी एकेडमी का 25वां वर्ष का आखिरी मैच था, क्योंकि लास्ट संडे था 2021 का। तो उसमें प्रेस 11 वर्सेस हमारे पुराने ओल्ड बॉयज़ का मैच, हमने एक एग्जीबिशन मैच रखा था। कल इतवार हुई था। तो उसमें मेरा एक स्टूडेंट था जो आज NIS की कोचिंग करने के बाद आज एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग करता है। तो उसने एक बड़ी पर्टिनेंट बात मेरे को फिर याद दिला दी कि सर क्या होगा, ये सब ऐसी एकेडमीज को रोकने का क्या हिसाब है। हमने कहा कोई हिसाब नहीं। कौन रोकेगा? एसोसिएशन को अपनी क्लबों की एकेडमीज बढ़ाने की तादाद चाहिए ताकि उनको रजिस्ट्रेशन का पैसा, राइट, बच्चों को रिन्यूअल का पैसा मिलते रहे। वो उसी से अपना खुश रहते हैं। उनको इससे कोई वास्ता नहीं कि जो सेंटर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं प्लेयरों का। ठीक है, तो आज का टॉपिक वही है कि ये तादाद इतनी बढ़ गई है कि उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ये इस तरह की एकेडमी के जो लोग बंदे होते हैं ना, ये सिस्टम में करप्शन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। करप्शन को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं कि आपके अंदर कोई चीज़ तो है नहीं आगे जाने के लिए या बच्चे को देने के लिए। तो अब आप करेंगे क्या? आप मैनिपुलेशन का काम करेंगे, आप सेलेक्टर्स को पटाएंगे, मनी के बूते पे पटाएंगे अपने बच्चों को, अपने सेंटर के बच्चों को प्रमोट करने के लिए। ये एक कॉमन फिनोमिना इस समय क्रिकेट के अंदर भारत में चल रहा है। ये शिकायत BCCI में बहुत स्टेटों की गई है, इवन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो रहे हैं। मेरे को तो ये भी पता लगा है कि छोटे पैमाने से चालू होकर लंबे पैमाने तक चलेंगे। बच्चा सेलेक्ट कराने के लिए लाखों रुपये चल रहे हैं। ये करप्ट प्रैक्टिस ज़्यादातर वो सेंटर करती है जिनके अंदर काबिलियत की कमी हो। वो सिर्फ इसलिए खोलते हैं कि चलो भाई हम जुगाड़ से बच्चे को आगे पुश करवा देंगे। और गार्जियंस को भी इन्फॉर्मेशन रहती है कि भाई इस जगह अगर हम डालेंगे तो ये बच्चा हमारा पुश हो जाएगा, चाहे हमारे गांठ से कुछ पैसा निकल जाए। देखिए, ये जितनी भी हैं एकेडमी हैं, ये उस पेड़ की तरह हैं, उस सूखे हुए पेड़ की तरह है जिसमें जितनी भी खाद, जितना भी पानी आप डाले, उसके अंदर फल कभी नहीं आने वाला। बच्चे तो आ जाएंगे बट वो कभी बनेंगे नहीं। तो ये वीडियो डालने का मेरा मकसद है कि जितने भी गार्जियंस हैं, जब भी अपने बच्चे के एकेडमी में, बहुत पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, काफ़ी बच्चों ने उसको देखा भी है, काफ़ी गार्जियंस ने भी आके मेरे को बताया सर हमने देखा है। सावधान होने की ज़रूरत इसलिए है कि इस तरह की एकेडमियाँ जो पार्कों में, छोटे छोटे मैदानों में खुलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं,
ये बहुत ही घातक हो सकती है एक बच्चे के करियर के साथ। ये कईयों का नुकसान कर चुकी है। मेरे को ऐसे बहुत बच्चे मालूम है जो 3-3 साल 4-4 साल एक सेंटर में रहे और कोई अंत नहीं। आपको एक केस बताया था मैंने, एक फ्रस्ट्रेशन वाला क्या होता है, जिसमें एक बच्चे ने अपने को ख़त्म करने तक की नौबत कर ली थी। फॉर्चुनेटली ही वॉज वेरी लकी, ही गॉट सेव्ड। एनीवे, ये उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोग इतने बच्चों के, उनके माँ बाप की ड्रीम्स को की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके सपने तो साकार होना तो दूर, उनके जितने भी सपने हैं उनको चूर करने का काम कर रहे हैं। कुकुर मुत्तों की तरह फैली हुई इस तरह की एकेडमीज, दाएं बाएं दाएं आप देखते जाइए, ये एकेडमी वो एकेडमी। अब तो अच्छा जरिया हो गया कि फेसबुक पे भी फट से वो ऐड दे देते हैं अपना, यूट्यूब में भी आ जाते हैं, कुछ बोल देते हैं बगैर, और गार्जियंस बगैर जाने हुए कि यूट्यूब में आके बोल कौन रहा है, उसका अपना तजर्बा क्या है, अपना एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो खिलाड़ी रहा है, क्या वो टॉप क्लास कोच है, उसका तजुर्बा क्या है, वो डाल देते हैं। बहुत से लोग इसलिए डालते हैं कि घर के नज़दीक है, चलो डाल दो। ये कोई बात नहीं। स्कूल में आप ऐसा नहीं करते हो ना, मैंने पहले भी बोला, स्कूल के लिए बड़ा चूजी होते हैं गार्जियंस। नहीं, स्कूल अगर अच्छा होगा, उसका रिजल्ट अच्छा है तो ये हम डालेंगे। इसी तरह क्रिकेट सेंटर्स को भी चूज़ करिए, क्योंकि ये एक बहुत घातक प्रैक्टिस चालू हो गई है, जहाँ लोग एकेडमी सिर्फ इसलिए भी खोल रहे हैं कि वहाँ अगर बच्चे आ जाएंगे तो हम जुगाड़ से उसको प्रमोट कर देंगे। अंडर 14 है, अंडर 16 है, अंडर 19 है, इसमें बहुत ईजी है, अंडर 25 है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये करप्शन जो है बिल्कुल चालू हो जाता है, वो स्टेट तक जाता है। इसकी कई शिकायतें गई हुई हैं, बीसीसीआई के पास भी गई है, कई स्टेटों की गई हुई है। अभी मैं आपको मेंशन नहीं करूंगा। अभी एक चैनल में ये दिखाया गया था कि कई लोग पकड़े गए हैं क्राइम ब्रांच के थ्रू, कि जब जिन्होंने लड़कों से पैसे लेके उनको प्रॉमिस किया था हम आईपीएल करा देंगे, हम स्टेट खिला देंगे। भाई, आपकी क्षमता नहीं थी तो आपने ऐसा क्यों किया? बच्चों को धोखा क्यों दिया? माँ बाप को धोखा क्यों दिया? उनका इतना बड़ा पैसा आपने फंसाया और पैसा वापस नहीं हुआ, उस पर पुलिस केस हुआ, कुछ लोग पकड़े गए, जेल हुई, राइट? तो ये जो बीमारी है ना, इस तरह की जाल की फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये वीडियो डालने का मेरा मेन मकसद था कि गार्जियंस आप सावधान रहिए ऐसी एकेडमियों से कि जो आपकी ज़िंदगी की शांति भंग कर दे और बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। ये करप्शन बहुत डीप जा चुका है, इतना डीप है कि शायद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत लंबे लोग पकड़े जाएंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, चाहे वो स्टेट्स के हों। ठीक है? तो मेन चीज़ तो यही रहता है कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशन अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, वो पकड़ सकते हैं, या फिर गार्जियंस अपना मन बना ले कि भाई पहले हम चूज करें कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड एकेडमीज हैं हम वहाँ डालेंगे, जहाँ की कोचेस सक्षम हैं, जहाँ के सेंटर के अंदर सब फैसिलिटीज़ हैं, तो हम डालेंगे, तब तो काम बनता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमें तो 25 साल हो गए, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है अपने आप को करने की, बट मैं सावधान इसलिए करना चाहता हूँ कि सब बच्चे तो मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं ना। बच्चे पता नहीं कितनी कितनी एकेडमीज में बढ़ रहे हैं, बट बढ़ रहे हैं तो उसमें भी काबिल एकेडमीज हैं, आप वहाँ डालिए। उन एकेडमियों से सावधान रहिए कि जिनका सोल काम अपना पैसा कमाना है और बच्चों के माँ बाप को मोटिवेट करके, बेवकूफ़ बना के, पैसा लेके उनको आगे प्रमोट करने का काम करके 1-2 बच्चे खिला दिए तो वो सेंटर चलने लगता है। ये भी हुआ है, ये भी मैंने देखा है कि 1-2 बच्चे खेल लिए। तो मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि एक स्टेट के लड़के बहुत दूर किसी स्टेट में जाके प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उनकी स्टेट में वो फैसिलिटी नहीं थी, उनके डिस्ट्रिक्ट में वो फैसिलिटी नहीं थी। तो वहाँ एक चैनल वाले ने उनको इंटरव्यू किया, अच्छा खासा खिलाड़ी था वो,
कि भाई आप यहाँ आके क्यों प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वहाँ फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ प्रैक्टिस फैसिलिटी अच्छी है, तो यहीं से क्यों नहीं खेलते हैं। बोले कि यहाँ के लोग बोलते हैं कि पहला प्रेफरेंस हम अपने स्टेट वालों को देंगे, आप बाहर से आए, आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो, हम आपको खिलाएंगे नहीं। ये हो रहा है। अब मैं यूपी की बात करूँ, वो यूपी के बहुत से लड़के हैं जो दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, बेंगलोर में हैं और अच्छी सिटीज़ जहाँ प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बट अभी उनको ये बोला जा रहा है कि आप अपने स्टेट में जाओ खेलो, जबकि उनको 3-3, 4-4 साल वहाँ प्रैक्टिस करते हो गया। अगर यही बात उनको कहनी थी, किसी भी स्टेट को बच्चों को मना करना था, तो दे शुड हैव डन इट बहुत पहले, जब बच्चे ने ज्वाइन किया था, ताकि वो क्लियर हो जाता कि भाई हम बाहर खेलेंगे तो हमें प्रेफरेंस नहीं मिलने वाला है, प्रेफरेंस पहले लोकल बच्चों को मिलेगा फिर हमें मिलेगा। बहुत कम बच्चे हैं जो लकी होते हैं कि वहाँ की दूसरी स्टेट में खेल के भी इतने आउटस्टैंडिंग रहते हैं कि वो दिख जाते हैं और फिर आगे खेल लेते हैं। हर बच्चे तो नहीं होता, 100 का एवरेज लें तो 2 बच्चे ऐसे होते, बाकी 98 जो है फेल हो जाते हैं। तो उन 98 को सावधान होने की ज़रूरत है। अभी जो इस तरह के फेक, जिनको मैं बोलता हूँ ना, फेक एकेडमीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो गार्जियंस बहुत सावधान रहे। क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसके साथ करप्शन जो है वो रैंपेंट हो गया है। तो ये वीडियो मेरा डालने का मूल मकसद था, आप गार्जियंस जो है, प्लेयर्स हैं, उनको सावधान कराना कि बहुत से अच्छे सेंटर्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ जिनके पास हैं, अच्छे कोचेस जिनके पास हैं, तजुर्बे वाले कोचेस हैं, आप वहाँ डालिए, चूज़ी बनिए। अगर आप चूज़ी नहीं हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तय है, ठीक है। क्योंकि कई एकेडमीज़ ऐसी हैं जो इस तरह की छोटी मोटी खुली हैं, उनका खोलने का मकसद और कुछ है। एक बड़ी रिंग है जिसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, वो चालू होता है एकेडमी ज्वाइन करने से, फिर वो किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और फिर वो आपको गलत सपने दिखाते हैं कि हम आपको ये कर देंगे, IPL खिला देंगे, स्टेट खिला देंगे, और बच्चे उनके झांसे में फंसते जाते हैं और फादर उनके बहुत बड़ा मोटा अमाउंट दे देते हैं, और वो देने के बाद अगर वो बच्चा नहीं खेल पाता है, वो अमाउंट लौटाने में ये लोग आनाकानी करते हैं। फ़ोन नहीं उठाना, मिलना नहीं, सिम बदल देना, ये बड़ा कॉमन फैक्टर है। जब BCCI ने साइबर क्राइम को इस तरह की रिपोर्ट दी थी तो ऐसे बहुत केसेस आए थे, बहुत से लोग पकड़े भी गए। 3-4 साल पहले मैंने पेपर में भी पढ़ा था। अभी भी ये बहुत तेज़ी से चल रहा है, चाहे हम यहाँ अपने यूपी में लें, चाहे यूपी के बाहर जाएं, कई स्टेटों में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई कि उसके साथ जो ढंगी सेंटर्स हैं वो तो बहुत कम है, पर जो बेढंगे टाइप के सेंटर्स हैं जहाँ दुनिया भर की मैनिपुलेशंस चलती है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में खुल गया है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मूल मकसद ये था कि आप ऐसी एकेडमियों से बहुत बहुत सावधान रहें, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी गार्जियंस और बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे इसको बहुत सीरियसली लेंगे, हाँ। और जब भी आप एकेडमी ज्वाइन करिए तो उसके आप जितने भी डिटेलिंग है ना, वो ज़रूर ले लीजिए, तब ज्वाइन करिए, राइट। कोई भी चीज़ पॉपुलर होती है तो उसके अंदर जो है करप्शन आता ही है, और क्रिकेट के अंदर बहुत बहुत अंदर तक घुस गया है। तो आप लोग सावधान रहिए, और कोविड की जो भी नॉर्म्स हैं आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि 3rd वेव का है, कई जगह केसेस आ गए, कई जगह आ सकते हैं। तो आप लोग जो भी कोविड क्या है, 3rd वेव, ओमिक्रॉन का खतरा है, बच्चों को खासकर खतरा है, तो सब लोग सावधान रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।